दोस्तों, मोदी शाह के लाडले सांसद ने कर दी बगावत। मोदी शाह पर सीधा हमला कि कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। जी हां, इसी अंदाज में बिहार चुनाव के ठीक बीचों बीच बीजेपी में भारी बगावत करते हुए मोदी शाह के लाडले सांसद नजर आए। पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच बीजेपी में भारी बगावत। मोदी शाह के वाकई पसंदीदा चहेते लाडले सांसद ने मोदी शाह पर ही हमला बोल दिया है। पार्टी के सांसद और पूर्व न्यायाधीश यानी पूर्व जज, कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने भाजपा और केंद्र सरकार पर, खासकर के आला कमान पर, मोदी और शाह पर, नड्डा पर या उनके खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। और उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो सामने बंगाल चुनाव है उससे पहले सबसे बड़े नेता, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP का इस तरीके का बयान वाकई चौंकाने वाला है। दोस्तों, ऐसे में जब विधानसभा का चुनाव, पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, अभिजीत गंगोपाध्याय के बयान से बंगाल भाजपा खेमा बेचैन है और दिल्ली में बीजेपी की जो आलाकमान है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल क्या हुआ, परसों को उन्होंने एबीपी न्यूज को, जो पश्चिम बंगाल में एबीपी आनंद है, उसे एक इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू ने सांसद ने, पूर्व कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने, मोदी शाह के चहेते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, MP ने भाजपा आलाकमान के खिलाफ ऐसा कुछ कह दिया है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तरीके की बगावत आज तक सुब्रमण्यम स्वामी या फिर पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने, सत्यपाल मलिक ने ही सिर्फ इस तरह की बगावत करने की क्षमता दिखाई थी। दरअसल सांसद ने यह दावा किया है कि भाजपा के लिए खड़े होने का उनका इरादा राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना था, लेकिन उस लक्ष्य के आसपास भी, करीब भी हम लोग नहीं पहुंच सके। अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह दावा किया कि इसके लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इसके लिए जिम्मेदार आला कमान है, इसके लिए जिम्मेदार उच्च पद पर बैठे, खास करके दिल्ली में बैठे आला कमान है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसीज पर, चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। दोस्तों, अभिजीत गंगोपाध्याय के शब्दों से भाजपा द्वारा बंगाली लोगों की भावनाओं को ना समझ पाना भी, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले बंगालियों की जो भावना है, जो इमोशन है, उसे बाहर से आने वाले भाजपा नेता समझ नहीं पाएंगे। पश्चिम बंगाल जैसे शासन प्रशासन विहीन राज्य में कम से कम अनुच्छेद 355 क्यों नहीं लागू होता है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं खुद जज रहा और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में 355 355 तो लागू हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के हालात बदलना नहीं चाहती है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन केंद्र सरकार या केंद्र की आला कमान चाहते ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदले। अभिजीत गंगोपाध्याय जो भाजपा के सांसद हैं, उनका मानना है कि अगर राज्य में बदलाव लाना है तो पुलिस को केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाना चाहिए और मतदान कराया जाना चाहिए। तभी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता की पार्टी किसी को भी मतदान के लिए जाते समय रोक नहीं पाएगी या किसी तरह की अशांति पैदा नहीं कर पाएगी। ये तो दोस्तों बाद की बात है, जो आर्टिकल में, तमाम आर्टिकल में छपा है। लेकिन जब मैंने खुद इस इंटरव्यू को देखा, बंगाली भाषा में इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा और एक तरीके से वो भाजपा आलाकमान से इरिटेट होकर के, चिढ़ते हुए बात कर रहे थे। उनका कहना था कि भाजपा आलाकमान दिल्ली में बैठ करके चाहते ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो और पश्चिम बंगाल की आम जनता के लिए कोई भी भावना आलाकमान नहीं रखते हैं। वो चुनाव में चाहते ही नहीं है कि ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। दोस्तों, अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि आलाकमान को, दिल्ली में बैठे लोगों को लगता है कि वो बाहर से आएंगे, हिंदी भाषा बोल करके यहाँ की जनता के सामने
मतलब बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेंगे और चुनाव जीत करके वापस चले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। वो अगर सोचते हैं कि वो बाहर से आएंगे, बंगाल में चुनाव के दौरान बंगालियों के आगे हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हुए, बड़े बड़े सपने उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे और चुटकी में चुनाव जीत करके फटाक से वापस चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए बस की बात है ही नहीं कि वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंके। वो चुनाव जीत नहीं सकते। ये सीधा कटाक्ष उन्होंने केंद्र में बैठे मोदी, शाह और नड्डा पर किया है। उन्होंने कहा है अगर उसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आती है तो आएगी, इससे बीजेपी आलाकमान को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साफ कहा है कि गैर बंगाली भाजपा नेतृत्व के आगे बंगाली लोग झुकने वाले नहीं है, बंगाली लोग नाखुश है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोगों की सोच उत्तर भारत के लोगों की तरह या काउबेल्ट की तरह नहीं है। मतलब जो आप यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, इन तमाम, राजस्थान में लागू करेंगे, वो पश्चिम बंगाल की बंगाली एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदी पट्टी के नेताओं को यहां ला करके, उन्होंने मोदी, शाह से डायरेक्टली कहा कि आप हिंदी पट्टी के नेताओं को यहां ला करके चुनाव नहीं जीत सकते। किसकी ओर इशारा किया गया? हिंदी बोलने वाले स्टार प्रचारक कौन है? मोदी है, शाह है, नड्डा है, योगी आदित्यनाथ है। यही बात वो करते हुए नजर आए कि अब हिंदी पट्टी वाले को यहां ला करके चुनावी भाषण दिलवा करके चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक, यानी आयरॉनिकली, मजाक के लहेज में कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के मनोदशा जो है, अहंकार को दिल्ली से आए नेता नहीं समझ पाते। यानी दिल्ली से आकर के आप बंगालियों के दिल में नहीं बस सकते। सीधा हमला मोदी और शाह पर है। ये वही अभिजीत गंगोपाध्याय है या गांगुली है जिन्हें, जो सिटिंग जज थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ करीबीपन के चलते, मोदी और शाह के साथ नजदीकी के चलते, उन्होंने ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपने पद से, सिटिंग जज के पद से इस्तीफा दिया और सीधा भाजपा ज्वाइन किया, चुनाव भी लड़े और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी भी बन गए, सांसद भी बन गए। लेकिन आज उन्होंने उसी मोदी सत्ता के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, मोदी, शाह और नड्डा के खिलाफ संदेह जताया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो। ये दिल्ली में मौज लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि 4-5 दिन के लिए बंगाल आएंगे, 1 महीना चुनाव प्रचार करेंगे, हिंदी भाषा में बोली बोलेंगे, हिंदी भाषा में भाषण देंगे और चुनाव जीत करके चले जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में जो भाजपा की स्थिति है वो मजबूत नहीं है। पिछली बार चुनाव में हमने देखा था किस तरीके से बंगालियों ने भाजपा को खदेड़ दिया था। और चाहे बाबुल सुप्रियो यानी फॉर्मर भाजपा एमपी की बात की जाए, जो अभी टीएमसी में मेंबर है, कैबिनेट मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो, बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने भी ये दावा किया था, उन्होंने भी भाजपा आलाकमान के खिलाफ ये मोर्चा खोला था कि ये बंगालियों के सेंटिमेंट को नहीं समझते और बंगला में बोलने वाले, बंगाल से ताल्लुक रखने वाले नेताओं से इन्हें कोई मतलब नहीं। ये सोचते हैं चुनाव में आएंगे, बंगाली नेताओं को दरकिनार करेंगे, हिंदी भाषा बोलने वाले बड़े बड़े नेताओं को ले आएंगे और चुनाव जीतकर चले जाएंगे। ऐसा करना किसी भी सूरत पे बंगाल में भाजपा को जीत दिलाने लायक तो नहीं है। और वही बात अब मोदी, शाह के खुद खासम खास अभिजीत गंगोपाध्याय, भाजपा में सिटिंग एमपी, कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करेगी? क्या आलाकमान जो बंगाल के पुराने लीडर हैं उन्हें तवज्जो देना स्टार्ट करेंगे? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि अभिजीत गंगोपाध्याय ने साफ किया कि मोदी 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 के चेहरे पर, मोदी के भाषण पर आप मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या यूपी जीत सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए वहां भाजपा की जो एक ताकत है उसे आपको सबके सामने दिखाना होगा। एक ऐसे चेहरे को आपको खड़ा करना होगा जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। पश्चिम बंगाल में बंगालियों के आगे ममता वर्सेस मोदी की लड़ाई चलने वाली नहीं है। ये साफ तौर पर खुद भाजपा सांसद कहते हुए, मोदी, शाह के चहेते सांसद कहते हुए आज नजर आए। फिलहाल दोस्तों, आप
अभिजीत गंगोपाध्याय के इस बयान के साथ क्या इत्तेफाक रखते हैं, सहमत रखते हैं, सहमति जताते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, पॉलिटिकल अपडेट, पल पल की खबरें इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलती हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।